भगवान ने आपको सब कुछ दिया, आँखों से देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, प्रेम करने की क्षमता, सब कुछ दिया, लेकिन आपको कुछ और पाने की आकांक्षा हमेशा लगी रहती है। हर मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहे। जितनी भी दौड़ है ये सब बाहर की है, लेकिन ये सुगंध जो है ना कुछ प्राप्त करने की, ये अंदर से आ रही है। समाधान भी अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। इसका पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुनावे। आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। बहुत कुछ जानने को बकाया है। आप चाहे कुछ भी जान लें, कुछ और पाने की, कुछ और जानने की अज्ञात जिज्ञासा, प्यास, एक भाग दौड़ हमेशा लगी रहती है, हमेशा। और वो भाग दौड़, वो जिज्ञासा, वो पाने की लालसा हम बाहर से पूरी करते हैं और करते नहीं, सदा करते चले जाते हैं। फिर भी वो जिज्ञासा, वो प्यास, वो ख़त्म नहीं होती। वो भूख, वो तड़प सदा एक सी। किस चीज़ की प्यास है, किस चीज़ की तड़प है, क्या ले लेना चाहते हैं हम, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, इतनी पीड़ाएं झेलते हैं, इतना दुख उठाते हैं, इतनी आपाधापी, इतना अपमान, इतना सब कुछ सहन करते हैं और फिर कुछ पाने के लिए, फिर कुछ पाने के लिए जिए चले जाते हैं। लंबी लंबी उम्र हम इसलिए मांगते हैं कि हमें कुछ और मिले, हमें कुछ सुख मिले, कुछ शांति मिले। क्या मिले ये भी पता नहीं, सुख शांति तो हम कह देते हैं, क्या मिले ये पता नहीं, और जिए चले जाते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे नुस्खे लेते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े पौष्टिक आहार लिए चले जाते हैं। क्यों ले रहे हैं? इन पौष्टिक आहारों को, अच्छे खान पान, अच्छी अच्छी चीज़ें, फल फलारी खाना, क्यों इस शरीर को लंबा बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों इस उम्र को बढ़ाए जा रहे हैं? आज जो हम मांग रहे हैं वो अब से पहले मांग रहे थे, और अब मानो हम और 50 साल जिए तो 50 साल बाद भी वही मांग है जो आज है, वही पुकार अंदर से आती है। क्या क्या मांग है, क्या चाहते हैं? सब कुछ है पास में, इतना है हमारे पास जिससे हम हमारा पेट भर सकते हैं, इतना है हम जितना देख सकते हैं, इतना है हमारे पास जितनी ज़रूरत के हिसाब से हम सुन सकते हैं, इतना है स्वाद लेने की क्षमता कि हम चीज़ों में स्वाद ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। हम क्रोध से जो ले सकते हैं, क्रोध का पूरा उपयोग कर सकते हैं। हम काम का पूरा क्षमता के साथ उपयोग कर सकते हैं। लोभ है हमारे पास, मोह है,
हम प्यार कितना ही कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी हमारे अंदर कोई ऐसी मांग है। अब से पहले भी वही थी, आज भी है, सब कुछ करने के बाद। और हम और 100 साल जिए, 100 साल बाद यदि हम तुमसे पूछेंगे तो भी वही मांग है जो पहले थी। सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, और फिर वो मांग खत्म नहीं रही, फिर भी वही। 100 साल बाद भी वही रहेगा। अगले 100 साल और बढ़ा दें आपकी उम्र को, कि चलो और 100 साल और बढ़ा दिया जाए, तो भी आप ऐसे की ऐसे ही भिखारी। भिखारी यानी मांगने वाले। भिखारी का मतलब क्या होता है? जो मांगता हो, जो भिक्षा पात्र लेकर के जो मोहल्ले मोहल्ले भिखारी मांगता है ना, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। जो मांगता है वो भिखारी है। मांग जिसके अंदर बनी है वो है भिखारी। तो हम केवल उसी को भिखारी कहते हैं जो मांग रहा है, फटेहाल घूम रहा है। हमारे तन के ऊपर भी कपड़े हैं, लेकिन वो कपड़े फटे हैं। हमको तो साज दिख रहे हैं अच्छे हैं, क्योंकि जो भिखारी है उसके कपड़े यदि साबुत हैं ना तो भी फटे हैं। साबुत कपड़े भी फटे हैं क्योंकि वो मांग रहा है। मांगने वाले का सब कुछ फटा हुआ है, वो चाहे साजा दिखता हो तुम्हें। और 100 वर्ष दे दिए जाएं, और भी और आगे ऐसे 100 करके करोड़ बार 100 दे दिए जाएं आपको, फिर भी आप जहां अब खड़े हैं उस समय भी आप वहीं खड़े रहेंगे, वही मांग बनेगी। और जबकि आपके पास सब है, आप चाहें जितना प्रेम कर सकते हैं, प्रेम है, क्षमता है आपके पास, कितना ही प्रेम करें संसार से पूर्ति नहीं होती, फिर भिखारी हैं। कितना ही क्रोध कर लें, खूब सारा क्रोध करें, क्योंकि आपके पास पूरी क्षमता है क्रोध करने की। ऐसे ऐसे क्रोधी लोग हुए हैं जिन्होंने करोड़ करोड़ लोगों को मार दिया, बेकसूर लोगों को उड़ा दिया। हिटलर जैसे लोग हुए हैं, करोड़ों करोड़ लोगों को, चंगेज खां जैसे लोग हुए, करोड़ करोड़ लोगों को मार दिया। ऐसे ऐसे प्रेमी हुए जिन्होंने संसार के लिए कितनी सेवाएं की, कितने दान दिए, कितना प्रेम किया लोगों को। ऐसे लोगों के इतिहास भरे पड़े हैं कि जिन्होंने कुएं बावड़ी बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ लगवाई, कपड़े वस्त्र दान दिए, रहने के मकान दिए। कितना प्रेम किया, कितना प्रेम में ही तो करता है आदमी, इतना दया में ही तो करता है प्रेम, दया। इतना किया जितना कर सकते थे, अपने पूरे खजाने लुटा दिए, बोलो, प्रेम करने में, दया करने में। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इतना लोभ किया कि संसार के मालिक बन गए। इतना धन, इतना लोभ किया, इतना संचय किया उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग इतना इतना अहंकार किया जिन्होंने मतलब कभी सिर नीचे ही नहीं झुकाया। रावण जैसे लोग हुए अहंकारी, सब कुछ ज्ञान था उसके पास। ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम विनम्र हो जाओ। तुम्हारे पास जितना हो, उस होने का अहंकार को कभी नहीं गिरा सकता आदमी। जितना ज़्यादा हो उतना अहंकार बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह कि सब कुछ तुम्हारे पास, जो हासिल करना चाहो वो है, जो कुछ हासिल करना चाहो। लेकिन सोच के देखो, आप उसी जगह खड़े हैं जब कुछ नहीं था तुम्हारे पास, तब भी ये लालसा खत्म नहीं होती। बचपन को आदमी क्यों याद करता है? कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? जिसको देखो वो बचपन की यादें में खोया है। कभी कविताएं बचपन की लिख रहे हैं, तुम भी कभी बातें करते हो तो बचपन को याद करते हो, यार वो दिन तो बचपन में थे जो निकल गए। क्या था बचपन में? रोज पिटते थे, पिता रोज पीटते थे, माता रोज पीटती थी, रोजाना डांट डपट खानी पड़ती थी। रोज कौन बच्चा स्कूल जाना चाहता है? पिट पिट के जाते हैं स्कूल रोजाना।
बचपन को फिर क्यों याद करते हैं? क्या था बचपन में? रोज डांट खानी पड़ रही, पिट रहे, रोज पिट पिट के स्कूल जा रहे, स्कूल में पिट रहे, स्वेच्छा से कोई चीज़ ले नहीं सकते थे, जिद करके लेनी पड़ती थी सारी चीज़ें। फिर बचपन को क्यों याद करते हैं? बचपन में को इसलिए याद करते हैं बेटा कि बच्चे के पास जो है उससे राजी हो जाता है, उसकी कोई आकांक्षा ऐसी नहीं रहती। छोटा जो बच्चा होता है जो है उसके साथ एक हो जाता है। वो डांट खाता है, पिटता है, वो एक अलग बात है। वो किसी इस वजह से नहीं पुटता कि उसे कुछ और ऐसा चाहिए। छोटा जो बच्चा होता है, बड़ा होने के बाद तो फिर उसकी बढ़ती जाती है। छोटा बच्चा जो होता है जो है उसको खेल बना लेता है, बड़ा नहीं कर सकता। जो है उसे खेल नहीं बनाता। वो छोटा प्रत्येक घटना के साथ एक होने की क्षमता रखता है। वो उस वर्तमान में जी लेता है, उस वर्तमान को आनंद बना लेता है। छोटी छोटी चीज़ों को वो बड़ा करके नहीं देखता, वो आनंद के साथ देखना जानता है। वो ये नहीं सोचता कि ये छोटी है चीज़, ये गिर जाएगी तो टूट जाएगी, ये इसमें मैं ठोकर मार दूंगा तो ये खराब हो जाएगी। नहीं, बस वो उसके लिए न छोटा है न बड़ा है, वो उसको साथ खेल में जुट जाता है, खेल बना लेता है उसको। और खेल जो बनाना जानता है वही आनंद को जान सकता है। हम किसी लोभ की वजह से कुछ करते हैं। हम यदि कुछ खेल भी खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। हम बड़ा खेलेंगे तो जीतने के लिए, विनिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो खेल खत्म हो गया फिर, क्योंकि फिर उसमें जीत की आकांक्षा पैदा हो गई। बच्चे छोटे जो होते हैं, बड़े होने के बाद तो आकांक्षाएं जग जाती हैं। बच्चा बड़ा कब होता है? जब उसमें जीत की आकांक्षा जग गई, कुछ पाने की लालसा जग गई, बड़ा हो गया बच्चा। छोटा बच्चा मैं उसे कहता हूँ जिसके अंदर खेल है, केवल जीतने की आकांक्षा नहीं, जो हर चीज़ को खेल बनाना जानता हो, जो अंतर खत्म हो गया, जिसके अंदर अंतर करना सीख गया, फिर वो बड़ा हो गया। उसके लिए पता ही नहीं कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है। उसको किसी चीज़ को गिरा रहा है, उसको पता ही नहीं कोई डांट मारेगा, कोई लड़ेगा, मेरे को पिटाई भी बन जाएगी। वो तो पिटने के बाद पता लगता है कि ये चीज़ बड़ी थी, इसको मुझे नहीं गिराना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब पिट के पता लगता है जब वो बड़ा। क्योंकि पिटाई व्यक्ति को, डांट व्यक्ति को बचपन से दूर हटाती है। फिर बोध पैदा हो जाते हैं बड़े होने के। तो जो छोटा बच्चा है, तो कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, कि वो डांट फटकार में भी और वो एक होना जानता है। डांट फटकार की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई मांग नहीं, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं, छोटा बड़े का कोई भेद नहीं है। तो डांट फटकार, लड़ाई झगड़े उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखते। अभी पिट लेगा फिर वही करेगा, अभी पिटेगा फिर वही करेगा, क्योंकि खेल का जो आनंद है वो पिटाई के आनंद की पिटाई की जो डर है ना, पिटाई का जो भय है, पिटाई की जो पीड़ा है, वो मूल्य नहीं रखती है इसके लिए। फिर सारे दुख कोई मूल्य नहीं रखते। गिर जाता है ऊपर से, फिर वही करने लग जाता है, फिर वो मूल्य खत्म हो गया इसके लिए। वो फिर पीड़ाएं खत्म हो गई। पीड़ा एक स्तर तक है, उसे अंदर चोट नहीं पहुंचाती। यदि अंदर चोट पहुंचा दे, उसे हिला दे अंदर से, तो फिर वो काम दोबारा नहीं करेगा बच्चा। फिर दोबारा क्यों करता है बच्चा? उसको पता है कि फिर पिटूंगा, फिर गिर जाऊंगा, लेकिन फिर करने लगता है। इसका मतलब पीड़ा उसको केंद्र को नहीं छू रही है, केंद्र को वो आनंद छू रहा है। बच्चा टैंक भरा है पानी का, उसमें कूद गया, उसको पता ही नहीं मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो एक हो रहा है, आनंद ले रहा है। तो आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया। आंखों से देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, प्रेम करने की क्षमता, सब कुछ दिया। लेकिन आपको कुछ और पाने की आकांक्षा हमेशा लगी रहती है।
समय अब से पहले, अब के बाद में हमेशा लगे रहे। क्या पाना चाहते हैं कुछ पता नहीं। प्रेम ले लिया, सुख ले लिया, आनंद की कितनी कितनी खोजें कर ली। आनंद कैसे लिया जा सकता है, सब तरह के आनंदों में घुस गए, सब तरह के सुख ले लिए, बड़े बड़े डल्लप के गद्दे बना लिए, फ्रिज कूलर टीवी सब लगा लिए, खड़े उसी जगह हैं। जब फ्रिज नहीं था, कूलर नहीं था, डल्लप के गद्दे नहीं थे, उस समय भी बेकारीपन, उसी समय भी मांग थी, उस समय भी विचलितता थी, और ये सब होने के बाद भी विचलितता है। और इसके बाद भी और जितनी जितनी खोजें हो जाएं, आज भी वहीं खड़ा है, वही मांग, वही पीड़ा। जिस समय तुम देखो बचपन में कुछ नहीं था तुम्हारे पास, छोटे थे, उस समय पिता थे, उस समय तो डेवलपमेंट थोड़ी हुआ था साइंस का, और आज तुम्हारे पास फ्रिज टीवी सब है, आज भी वही बेचैनी है, आज भी वही हाय हाय, उस समय भी थी, आज भी है, और सब कुछ हो जाएगी जब भी। किस चीज़ की हाय हाय, खोज के देखो अपने अंदर, आंख बंद करो और खोज के देखो क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहता हूं। मत सोचो मैं कौन हूं, तुम हो शरीर, इतना सोचो। तुम 4 हाथ पैर वाले एक शरीर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ, आँख हैं, बस जितने जानते हो उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ। मैं जो जानते नहीं, सोचना बेकार है, समय बर्बाद करना। जो है मूल प्रश्न वो ये है, मेरे अंदर किस चीज़ की मांग है, क्या चाहिए मुझे, क्यों बेचैन रहता हूँ। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ क्षमताएं भगवान ने मुझे दी है, फिर क्यों बेचैन हूँ। कल भी था, आज भी, और 100 जन्म, करोड़ जन्म मिले तो भी वहीं खड़ा रहूँगा। क्या, बस केवल आंख बंद करके सोचो, विचार करो कि मुझे क्या चाहिए। ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, इस मांग को पहचानने की ज़रूरत है। ये मांग किस चीज़ की, किस चीज़ की मांग है, किस चीज़ को हम चाहते हैं, उस जिसे पा लेने के बाद हम पूरे हो जाते हैं। संत में और तुम में क्या फ़र्क है, एक सार है। तुम भी वैसे ही खाते हो जैसे संत खा रहा है, उसको वैसे ही भूख लग रही है जैसे तुम्हें भूख लग रही है, जैसे तुम देख रहे हो वो भी देख रहा है, उसके अंदर भी वही प्रेम करने की क्षमता, क्रोध करने की क्षमता, उसके अंदर भी सब कुछ तुम्हारे जैसा ही, कुछ अंतर नहीं है। बस एक ही अंतर है कि तुम भिखारी हो, तुम पाने के लिए तड़प रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई चीज़ उद्वेलित हो रही। संत पूरा हो गया, उसके लिए उद्वेलन नहीं। महलों में बैठ के भी वो जी सकता है और झोंपड़ी में बैठ कर भी वो जी सकता है। उसके अंदर झोंपड़ी भी उतनी ही पूरी है जितना कि महल वाले के लिए महल पूरा है। एक बादशाह के लिए महल जितना महत्व रखता है उतना ही वो झोंपड़ी उसे महत्व रखती है। उसको कोई ये नहीं कि झोंपड़ी उसके लिए कम पड़ती हो, कमी की तो पूर्ति की जाती है ना। झोंपड़ी किसी के लिए कम है इसलिए तो वो उसकी पूर्ति महल से करता है। तो संत के लिए झोंपड़ी पूरी है, महल के बराबर, यानी पूरी है, उसके लिए कोई कमी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि संत किसी झोंपड़ी से मकान बनाना चाहे तो नहीं बनाएगा, नहीं, ऐसा मत सोचना कि वो झोंपड़ी में ही है। उसकी संतुष्टि मकान में भी है, झोंपड़ी में भी है। यदि उसकी आवश्यकता ये है कि मेरी झोंपड़ी में पानी आ जाता है, मेरी झोंपड़ी में बरसात में चुचाती है ये, और मुझे खाना बनाने में और मेरी आवश्यकता की पूर्ति में झोंपड़ी ठीक नहीं है, तो वो बना लेगा मकान, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आवश्यकता के साथ जीता है, कामना के साथ नहीं। उसकी ज़रूरत है अंदर की। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ज़रूरत के साथ होते हैं, उसे तो संत भी करते हैं, एक कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ किए जाते हैं। कर्म दोनों बराबर हैं, आपको तो दोनों बराबर लगेंगे कर्म। तो वो झोंपड़ी में यदि उसको लगेगा ऐसा कि मुझे थोड़ा सा ठीक ढंग से रह लेना चाहिए,
तो वो ज़रूरत के साथ जी रहा है, वो बना लेगा। और उसे जैसे लगे कि मुझे महल में रहना ठीक है, तो वो महल में रह लेगा। उसको झोंपड़ी और महल दोनों बराबर है। उसको आवश्यकता है किसी युद्ध करने की, कर लेगा युद्ध। राम ने बहुत सारे युद्ध किए, कृष्ण ने युद्ध किए बहुत सारे। ज़रूरत कामनाओं के साथ नहीं, किसी की सीमाओं से छेड़छाड़ करने के लिए नहीं कि उसकी सीमा को हमारी सीमा में ला लें। ज़रूरत के हिसाब से जब देखा कि ज़रूरत है, वही तो ज़रूरत के हिसाब से जो युद्ध किया जाता है वही धर्म युद्ध होता है। ऐसे नहीं होता कि तुम कामनाओं के साथ युद्ध करो, वो धर्म युद्ध कैसे हो जाएगा। वासनाओं के साथ करो, किसी के साथ छीना झपटी करो, किसी की सीमाओं को अपने में लाओ, किसी को गुलाम बनाओ, ऐसे थोड़ी होता है धर्म। तुम देखो, राम ने लंका को जीता, अपने राज्य में मिला लेता, अयोध्या में मिला लेता, लेकिन जीतना श्रेय राम को था और राजा बना दिया विभीषण को कि नहीं यार तुम लो, ऐसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं। कोई करता है राजा ऐसा? करेगा कोई ऐसा? जिस राज्य को जीतेगा वो तो अपने में मिलाएगा सीधे। विभीषण को दे दिया। बाली को जीता, उनके राज्य को मिला लेता। बड़े बड़े राज्य थे ये, छोटे मोटे थोड़ी थे। मिला खुद था मालिक, राजा बन जाता राम। लेकिन उसके छोटे भाई सुग्रीव को दे दिया कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं। ये धर्म युद्ध थे, कामनाओं के लिए नहीं किए गए थे। किसी राज्य को छीनने के लिए युद्ध नहीं किया गया था, किसी आवश्यकता के लिए किया गया था, किसी ज़रूरत के लिए किया गया था। आपके जीवन में भी ऐसे युद्ध हैं। ज़रूरत के लिए जब तुम करते हो संघर्ष, तो वो धर्म संघर्ष। वासना के लिए करते हो तो धर्म संघर्ष नहीं है। फिर तुम एक भिखारी की तरह, बस हाथ में कटोरा नहीं है, इतना ही फर्क। किसी के हाथ में कटोरा है उसे भिखारी कह दिया, आपके कटोरा नहीं है, बस इतना सा, और कुछ फर्क नहीं। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए। जितनी भी दौड़ है ये सब बाहर की है, लेकिन ये सुगंध जो है ना कुछ प्राप्त करने की, ये अंदर से आ रही है। समाधान भी अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। इसका अंदर से आ रही है ये खुशबू, ये मांग, कुछ पूरा होने की मांग, ये अंदर से आ रही है। जहाँ है इसका केंद्र, वही है समाधान। इस केंद्र को ढूंढ रहा है। जहाँ से ये रेज निकलती है वही है, ऐसे तरंग निकलती है, मांग निकलती है, वहीं पे केंद्र। उस केंद्र को ढूंढना है। केंद्र कहाँ है? किस चीज़ की मांग, कहाँ से निकल रही है ये मांग? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से निकल रही है ये मांग? किस जगह से निकल रही है मांग? आंख बंद करके बस केवल ये मांग कैसी है, क्या चाहते हैं, क्या होना है हमें, क्या होना है, क्या अधूरापन है हमारा। यह अधूरापन किस चीज़ से भरेगा? सब कुछ पास में है तो भी नहीं भर रहा। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुना बेहासी। सब कुछ है और फिर हंसी आती है कि यार सब कुछ फिर बेकारी। फिर मांगते घूम रहे, फिर पूरा नहीं, सब बेकारी। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुना बेहासी। कबीर साहब यूँ ही नहीं कह रहे इस बात को। कबीर साहब कोई पागल नहीं थे, नशा वशा नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई नशा करते थे। सबके घट में ब्रह्म है, बूझे बिरला कोई। ब्रह्म यानी संतुष्टि, ब्रह्म यानी तुम्हें पूरा करने की एक अवस्था। तुम जहाँ जिसको जानने के बाद पूरा हो जाते हो। ब्रह्म यानी तुम्हारे भिखारीपन को मिटाने की एक जगह। तुम्हारी मांग, समस्त मांग खत्म हो जाए जिसे जानने के बाद। सबके घट में ब्रह्म है, जाने बिरला कोई। कब आएगा जानने में? जब तुम ये देख लोगे
कि मेरे अंदर की सुगंध है, ये मेरे अंदर की मांग है और मैं इसे ढूंढूंगा, देखता हूँ। कर्तव्य की तरह नहीं, करने की तरह नहीं, ढूंढने की तरह। अभी मैं तुमको कहूँ कि तुम इसे ढूंढो, तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी इसे ढूंढने की। मेरे कहने से तुम ढूंढने तो लग जाओगे, लेकिन कहने की वजह से। अभी मैं तुमसे कहूँ तुम भिखारी हो, तो तुम मेरे कहने के हिसाब से अपने भिखारीपन को सोचोगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ये दिखाई नहीं दिया कि वास्तव में मैं तो ऐसा हूँ। और मुझे देखना है क्या है मेरे अंदर भिखारी, कौन है भिखारी। जिस घड़ी ये मांग उठ जाएगी ना, तो तुम सोओगे तो उसे ढूंढोगे, जगोगे तो उसे ढूंढोगे। फिर ये नहीं सोचोगे कि मैं बैठ के ही ढूंढूं। बैठोगे आंख बंद करके तभी वही ढूंढना है, चलते फिरते में भी वही खोज, वही लालसा की पूर्ति। उसी क्रम में कदम उठने लगेंगे। एक बार यदि ये बात अपनी हो जाए, मेरी ना रहे, तुम्हारी अपनी खुद की हो जाए ये बात। अभी मैं कह रहा हूँ ये मेरी आवाज़ है, इसे तुम सुन रहे हो, ये बात तुम्हारी अपनी बन जाए। नहीं समझा? अपनी मैं कह रहा हूँ ये मेरी है आवाज़, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी नहीं है ये आवाज़, मेरी है। जिस घड़ी तुम इसे अपना बना लेते हो कि नहीं, कह तो गुरुजी मेरे लिए रहे, लेकिन जिस घड़ी तुम अपना बना लेते हो उस घड़ी तुम्हारी बनेगी जब वो आग लगेगी। जिस घड़ी तुम्हारे, अब तुम ये नहीं कह सकते गुरुजी की आवाज़, तुम कहोगे नहीं अब ये मेरी है, अब मेरी आवाज़, अब ये मेरी आवाज़। क्योंकि जिस घड़ी तुम जुड़ गए इस चेतना से कि अब ये मेरी है। मेरी जब तक है, जब तक ये मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जिस घड़ी तुम्हारे अंदर ये आवाज़ आग लगा देती है, उस घड़ी ये तुम नहीं कह सकते, तुम कहोगे ये मेरी है, ये अब ये मेरी नहीं रह जाएगी। तुम फिर उस घड़ी कहोगे ये मेरी है, मेरे अंदर की आग है ये। कोई भी गुरु तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है, कभी नहीं देगा कोई भी गुरु। वो अपनी ऊर्जा उसके अंदर से निकल रही है तुम्हारी ऊर्जा में आग लगाने के लिए। उसके अंदर से जो भी निकल रहा है तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए। जिस घड़ी वो आग लगती है, वो ऊपर उठती है, फिर कहते हो कि नहीं ये मेरी है। फिर नहीं कहोगे गुरुजी की, मेरी है ये, क्योंकि अब वो तुम्हारी हो गई। हालांकि है उसकी, उसने दिया, लेकिन तुम्हें फिर लगे मेरी है, ये मेरे अंदर की आग। वो तुम्हारे अंदर की आग ही वो करे, सब जला के राख कर देगी, भस्माभूत, सब जल जाएगा ऐसे ही सारा। पता लगेगा कि सब जल गया, खाली हो गया एकदम। वो खालीपन जब पैदा होगा ना, जब निर्भर होता है शरीर, उस समय निर्भर होगा ये शरीर, तब लगेगा ये क्या हुआ, एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का, कुछ नहीं रहा। सबके घट में ब्रह्म है, बूझे बिरला कोई। जिस घड़ी जानकारी से भरोगे तो पता लगेगा कि ये मृग नाभि कुंडल बस है, मृग ढूंढे बन माही। जितना बाहर खोजोगे कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंदर जिस घर मुड़ गए कि अपने अंदर से समाधान होगा, उस घड़ी सब होगा। तो तुम देखो, जिस घड़ी तुम मेरे को शुरू का याद करो, जब शुरू में मिल रहे थे तो तुमको पता था कि गुरुजी क्या देना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? कुछ पता लगा कि गुरुजी क्या सिखाना चाह रहे हैं? कुछ पता नहीं था तुम्हें। मेरे अंदर था एक प्रेम, बस वो निकल रहा था, छू रहा था तुम्हें। और वो प्रेम कैसा था? वो निर्दोष प्रेम था केवल। आपने जितने भी प्रेम देखे वो दोष युक्त प्रेम थे। वो ऐसे प्रेम देखे जिनके बदले में कुछ तुम चाहते थे। तो बदले में जब कुछ चाहा जाता है, उस चाह में जो प्रेम निकलता है वो दोषी प्रेम होता है, दोष युक्त प्रेम। उस प्रेम से संबंध था, उस प्रेम की नॉलेज थी तुम्हें। मेरे अंदर से जो प्रेम निकलता था उसके अंदर कोई पाने की आकांक्षा नहीं थी।
नहीं, उसके अंदर से कुछ देना निकलता था। तुम्हारे अंदर के प्रेम से कुछ छीनना निकलता है। तो मेरे प्रेम में और तुम्हारे प्रेम में अंतर था। तो मेरे प्रेम जो करता था तो मैं दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, कभी कोई रास्ते में मिल गया तो कुछ उसको प्रेम कर रहा हूँ, उसे कुछ बता रहा हूँ। चार मिल गए मुझे जानकार आदमी तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ, और उसको फिर यदि कोई बैठे मिल गए तो उसे बता रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं रहता था कि ये अनपढ़ है, ये पैसे वाला नहीं है, गरीब है, ये नहीं चलता था। मुझे लगता था ये सांस ले रहा है, बस इतना पर्याप्त है, सांसें चल रहे हैं इसके अंदर। तो तुम देखते थे मेरे जीवन को, इसी तरह से था। कोई आ जाता था पास में, उसी के साथ में एक हो जाता था, पूरी पूरी रात निकल जाती थी। तुम सोचते होगे कि ये आदमी कुछ नहीं है, इसके साथ एक पूरी पूरी रात निकल गई, कोई पूरा दिन निकल गया गुरु जी की बात करते करते। इसलिए नहीं था कि उससे मुझे कुछ चाहिए, मेरे अंदर से निकलता था कुछ देने के लिए, ऐसा प्रेम निकलता था देने के लिए। उसे छूता था वो, उसे पता ही नहीं था कि गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं। ना मैं कभी भगवान की चर्चा करता था, ना कुछ भी। तुम देखते थे सारा जीवन, और उसके जीवन में कुछ ऐसा उतरने लगता था कि मेरी सूरत देख के ही नाच रहा है। मुझे सूरत में देखो, तुम देखो आश्रम के गेट में प्रवेश करते ही वो लुढ़क पुढ़क हो रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो जोर जोर से आवाज़ें निकाल रहा है, अलग अलग तरह की उसकी मुद्राएं बन रही हैं। होश में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल बेहोश हो गया, होश में ही नहीं है वो। देखते ही, शकल देखते, कोई पैर छू रहा है, छूते ही वो कांपने लग गए, कंपन लग गए उसके अंदर। शकल देखते ही कप कपाने लग गया। उसको पता ही नहीं था क्या है, ना मैंने उसे कुछ बताया, ना भगवान की चर्चा की, ना ये कुछ नहीं, बस हंसी मजाक दिल लगी। लेकिन वो क्या था, एक प्रेम था निर्दोष, वो निकलता था, उसे छूता था। वो उसके अंदर जो ऊर्जा थी ना, जो नीचे बह रही थी, असंतुष्ट ऊर्जा, उसको छूती थी, और वो ही ऊर्जा संतुष्टि की तरफ यात्रा करने लगती थी, छूते ही संतुष्टि। और रास्ते में चलते चलते लोगों से मिलता था, उनसे बातें करता था, उनके घर चला जाता था। तुम देखते नहीं थे, बेवजह उनके घर जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, और बातें भी कुछ नहीं करता था, हंसी मजाक की बातें, वही खान पीन की, वही फालतू की बातें करता रहता था। तुम इस जीवन से वाकिफ रहे हो। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कितना विरोध हुआ। जिसकी पत्नी जुड़ गई उसके पति ने विरोध किया, परिवार वालों ने, दूसरे लोगों ने विरोध किया। जिसका पति जुड़ गया उसकी पत्नी ने, दूसरे लोगों ने विरोध किया, और विरोध भी इस कदर किया कि भक्तों को जो पीड़ा दे सकते थे वो पीड़ा तो उन्होंने दी। तुम देखने वाले थे सत्संग का, मेरा कितना कितना विरोध हुआ। कोई कहता था सिद्धि करना सीख लिया है, किसी ने कहा भभूत छिड़क देते हैं, किसी ने कहा कि कुछ इस तरह से कोई देवी माँ की सिद्धि कर, पता नहीं क्या क्या कहते थे, कोई मंत्र सीख लिया है। तुम सुनते थे आवाज़ें, कहते थे सब इस तरह से, मैं सुनता रहता था। लेकिन सत्य सत्य ही होता है। जो इस आभा से भरे, जो इस ज्ञान से, जो इस ऊर्जा की ऊर्ध्वता के आनंद से भरे, उन लोगों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया कि गुरुजी कोई मंत्र फेंकते हैं या सिद्धि करते हैं। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरे लोग जो थे वो उन्होंने सुन लिया होगा उनकी, लेकिन जिनके अंदर वो आत्मा का राज खुला, उन्होंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी कोई मंत्र फेंकते हैं या कोई सिद्धि कर रखी है। नहीं, क्योंकि वो तो पहचान गए अंदर से कि ये असली चीज़ तो ये है, ये संतुष्टि से भर रही है हमें, ये ऊर्जा हमें भिखारीपन से दूर निकाल रही है, हमें राजा बना रही है। तो वो राजा कभी कहेगा कि ये मंत्र से हुआ है? जो राजा बन रहा है वो कहेगा ये मंत्र से मैं राजा बनाऊं? वो जो बंद थी ऊर्जा वो खुल गई। उन्होंने कभी स्वीकार, कितना कितना विरोध हुआ। आज तो खैर चलो बहुत सारे लोग गवाह हो गए, जानकार हो गए, आज की बात छोड़ो। उस समय देखो तुम कदम नहीं चल सकते थे बाजार में, रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे मिलने वाले खिलाफ, तुम जहाँ जाओ वहीं बुराई, जहाँ जाओ वहीं, कितने विरोधों से निकला है सत्संग। लेकिन प्रेम जो बांटने का ऊर्जा में अंदर था ना, वेग, वो कभी खत्म नहीं हुआ। इतने विरोधों के बाद, इतने सत्संग बंद हो गया तो भी ये वेग वही उसी तरह लगा रहा, उसी तरह लगा रहा। और फिर वो वेग आपके सामने आज मौजूद है। आज उसी वेग में बह रहे लोग, नाच रहे, गा रहे, किस तरह से
उनके अंदर के जो बुझे हुए दीपक जल रहे हैं, जो डोरी थी कमल की वो डोरी फूट रही है और कमल बस पूरा कमल खिलता चला जा रहा है। कैसे खिल रहा कमल अंदर। तो तुम देखो ये क्या हो रहा है, ये तुम जरा, और ये तुम ऐसा भी नहीं है कि ये इस चीज़ को, ये धरती के ऊपर कोई बहुत सारे महात्मा करते हो ये कोई जानता कतरेता से, जितने तुम किताबों को पढ़ के देखोगे ऐसे भक्त लोग जो आत्मा के राज को जानने वाले हैं वो गिने चुने लोग हुए हैं। ऐसे कहाँ हुए बल्क में, इतनी बड़ी मात्रा में कि लोग इस आत्मा के राज को जानते हो। कृष्ण तो इतना कहते थे, हजारों में से कोई एक के अंदर ये आत्म जागृति की जिज्ञासा उठती है, और ऐसी जिज्ञासा करने वाले हजारों लोगों में से कोई एक है जिसका कमल पूरा खिलता है, जो पूरा हो पाता है। हजारों चलते हैं और वो हजारों में से किसी एक की जिज्ञासा बनती है, कोई किसी का कमल है जो खिलता है। तो या तो कृष्ण झूठे, ऐसे थोड़ी इतना जानने में आता है कि इतने सारे लोग आत्म तत्व को जान लें। कैसे जानेंगे इतने सारे लोग आत्म तत्व। तो उस समय न तो कोई आत्मा की बात होती थी कि भाई ये ध्यान करो, ये ध्यान ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। अरे भाई सूरत देखते ही होता था लोगों को, पैर छूते ही होता था, प्रवेश करते ही लोग, गली में घुसते ही लोग नाचने लगते थे, गली में ही ऊर्जा होती थी इतनी, इतना नाच रहे हैं, इतने गा रहे हैं। ऐसे कैसे तुम देखते थे, किसकी आंखें बंद हुई थी? आंखें तो बंद होती ही चली जाती थी जिस समय वो वेग टकराता है ना गुरु ऊर्जा का, आंखें बंद होती ही चली जाती हैं। आँख खोलने की कोशिश करोगे ना तो नहीं खुलेंगी आंखें, ऐसे बोझिल हो जाती हैं आंखें कि जोर से भी उठाओगे तो नहीं उठेंगी, बस वो बंद होती ही चली जाती है। बस स्वतः वो है ध्यान। अब इसके लिए ये भी मत समझना कि तुम ध्यान पे बैठो, नहीं, गुरु आज्ञा में ध्यान पे कहना कि ये करो, वही है ध्यान, ये समझो। क्योंकि गुरु का आदेश है ना, वो कैसे क्या करना है लेकिन उसको तुम उसकी धारणा बनाने की जरूरत नहीं है कि किसी धारणा से बंध गए। नहीं, गुरु का आदेश है बैठो तो बैठो, वो एक अलग बात है। लेकिन बैठ के आंख बंद करके ही ध्यान बनेगा ये ऐसा नहीं कह रहा मैं। वो उसको कह दिया तुम्हें ऐसे बैठना है तो बनेगा, धारणा बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो मालिक है, वो गुरु तो वो तो क्या करके क्या करवा दें। वो तो पूरब की कहें उत्तर में आग लगा दें पूरब की कहें, पूरब की बात कर रहे हैं और पश्चिम में आग लग गई। बात कुछ कर रहे हैं, घटना कुछ और घट जाए। तुम कहते रहो कि यार ये बात तो कुछ और कर रही थी, ये घटना क्या घट रही। तो इसलिए दिमाग लगाना छोड़ो, इस दिमाग से पार नहीं पड़ेगी। ये 6x6 की खोपड़ी है ना, ये इसको ज़्यादा काम में मत लो, ये इसको तो आराम विश्राम दो तुम। चलो बेटा, आज मैं इतनी बात करता हूँ, फिर मैं और बात यहाँ रहूँगा अभी, तो मैं समय समय पे आपको बातें करता रहूँगा। तो आप आंख बंद करके बैठो कहना कि ये करो, वही है ध्यान, ये समझो। क्योंकि गुरु का आदेश है ना, वो कैसे क्या करना है लेकिन उसको तुम उसकी धारणा बनाने की जरूरत नहीं है कि किसी धारणा से बंध गए। नहीं, गुरु का आदेश है बैठो तो बैठो, वो एक अलग बात है। लेकिन बैठ के आंख बंद करके ही ध्यान बनेगा ये ऐसा नहीं कह रहा मैं। वो उसको कह दिया तुम्हें ऐसे बैठना है तो बनेगा, धारणा बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो मालिक है, वो गुरु तो वो तो क्या करके क्या करवा दें। वो तो पूरब की कहें उत्तर में आग लगा दें पूरब की कहें, पूरब की बात कर रहे हैं और पश्चिम में आग लग गई। बात कुछ कर रहे हैं, घटना कुछ और घट जाए। तुम कहते रहो कि यार ये बात तो कुछ और कर रही थी, ये घटना क्या घट रही। तो इसलिए दिमाग लगाना छोड़ो, इस दिमाग से पार नहीं पड़ेगी। ये 6x6 की खोपड़ी है ना, ये इसको ज़्यादा काम में मत लो, ये इसको तो आराम विश्राम दो तुम। चलो बेटा, आज मैं इतनी बात करता हूँ, फिर मैं और बात यहाँ रहूँगा अभी, तो मैं समय समय पे आपको बातें करता रहूँगा। तो आप आंख बंद करके बैठो।